हेलो दोस्तों। बिहार पुलिस जो एसआई का यानी दरोगा का जो वैकेंसी आने वाला था वो नोटिफिकेशन आउट हो गया है। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कब से फॉर्म भराएगा और कब तक लास्ट डेट है, और ये भी बात करेंगे कि हाइट क्या चाहिए, पीटी मेंस कैसे एग्ज़ाम होता है, सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं, और सब दौड़ जो होता है दौड़ के बारे में बात करेंगे। सब A to Z जो इसमें पूछेगा, सब आप लोग का क्या बोलते हैं ओबीसी कब का मांग रहा है, सब बात करेंगे। तो आप लोग मेरे वीडियो में बने रहिए, लास्ट तक जरूर देखिएगा वीडियो। आइए देखते हैं लोग कि देखिए सबसे पहले बिहार पुलिस आवर सेवा आयोग जो हार्डिंग रोड पटना से वेबसाइट पे है, इसका ऑफिशियल वेबसाइट है BPSSC बिहार .gov। इससे जाकर आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। और 26/10/2025 लास्ट इसका डेट जो है 26/10/2025। आइए देखते हैं लोग विज्ञापन संख्या। देखिए विज्ञापन संख्या 5/2025 यानी कि 5/2025 विज्ञापन संख्या। कितना पोस्ट आया है तो देखिए 1799 पोस्ट आया है। लेवल 6 का पोस्ट है। पुलिस सब इंस्पेक्टर का पोस्ट है, और ये बहुत अच्छा जॉब होता है, ये आप लोग को पता ही होगा। यहाँ देख लीजिए ऑनलाइन फॉर्म भरने का जो प्रारंभिक तिथि है 26/9/2025 से 26/10/2025 तक, यानी पूरा एक मंथ फॉर्म भरवाने वाला है। और आगे देखिए यहाँ पे देखिए आवेदन के लिए पात्रता। तो देखिए कोई भी मतलब फॉर्म को भर सकता है, अगर वह इंडिया से है तो भर सकता है। कोई भी महिला या पुरुष या ट्रांसजेंडर भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप भारत के निवासी हैं तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। शैक्षिक और योग्यता में देखिए क्या बात बोल रहा है, 1/8/2025 तक अगर आप स्नातक पास हो गए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे देखिए उम्र सीमा के बारे में बात कर लेते हैं। बोल रहा है कि 1/8/2025 के आधार पर उम्र सीमा के गणना होगा, यानी कि 1/8/2025 तक आपका 20 साल पूर्ण जाना चाहिए। 20 ईयर जो न्यूनतम आयु है वो पूर्ण जाना चाहिए। अभ्यर्थी 1/8/2025 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र यानी मैट्रिक के जो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा सर्टिफिकेट में, उसके आधार पर आपका 1/8/2025 तक आपका 20 वर्ष उम्र सीमा पूछ जाना चाहिए। यहाँ पे देखिए उसके बाद यहाँ पे और बोल रहा है कि देखिए मिनिमम 20 साल उम्र सीमा और मैक्सिमम 37 वर्ष आपका उम्र सीमा होगा। महिलाओं के और अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष रहेगा। यानी कि देखिए इसमें बोल क्या रहा है, जो महिला है उनके लिए न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष, लेकिन पुरुष के लिए न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष। उसके बाद जो हम लोग का छूट मिलता है ओबीसी को छूट मिलता है, SC ST को छूट मिलता है, वो सब वैकेंसी मिलता है। वैसे इस वैकेंसी में भी अब छूट मिला है। शारीरिक मानदंड यानी कि क्या क्या चीज़ मांग रहा है, तो बोल रहा है ऊंचाई, सीना, वजन के लिए कोई अंक दे नहीं होगा, यानी कि जो फिजिकल होगा उसके लिए कोई आपको अंक नहीं मिलेगा। फिजिकल सब में पास होना चाहिए आप लोगों को। देखिए यहाँ पे बोल रहा है अनारक्षित यानी सामान्य वर्ग और पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी और जनरल के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, और अत्यंत पिछड़ा अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर होना चाहिए, और सभी वर्ग महिलाओं के लिए न्यूनतम आयु 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। यानी कि सभी महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर अगर आपका हाइट है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। ये यहाँ सीना के बारे में बता रहा है, बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाकर 86 सेंटीमीटर मतलब न्यूनतम होना चाहिए। यहाँ पे ये भी बोल रहा है कि 5 सेंटीमीटर का फुलाने और ऐसे आपका अंतर होना चाहिए। बिना फुलाए 79 होना चाहिए और फुलाकर 84 होना चाहिए न्यूनतम आयु। न्यूनतम आपको फुलाकर 84 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए। महिलाओं के लिए चेस्ट नहीं मांगता है, वो महिलाओं को वजन मांगता है। तो बोल रहा है कि न्यूनतम आपका महिला का वजन 48 किलो होना चाहिए। इसमें जो आपका परीक्षा होगा उसमें बोल रहा है कि लिखित परीक्षा जो 2 चरणों में होगा, यानी कि पीटी और मेंस होगा। जो इसके 2 चरण में परीक्षा होगा। बोल रहा है कि प्रथम चरण या प्रारंभिक परीक्षा 200 अंक का होगा और 100
क्वेश्चन होगा, मतलब क्वेश्चन की संख्या 100 होगा और आपको 200 अंक का एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और अवधि 2 घंटा का होगा, यानी कि 100 क्वेश्चन बनाने के लिए आपको 2 घंटा का समय दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए जो सब में दिया जाता है कि 30% कम से कम आप अंक लाइएगा तभी आप पास होइएगा और नहीं तो आप फेल हो जाइएगा। यहाँ देखिए नॉर्मलाइज भी होगा, अगर एक से ज़्यादा शिफ्ट में अगर आपका एग्ज़ाम होगा तो नॉर्मलाइजेशन का खेला भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ देखिए जो आपको द्वितीय चरण का परीक्षा होगा, बोल रहा है कि 200 अंक का आपका सामान्य हिंदी होगा जो कि 100 क्वेश्चन होगा। उसके बाद देखिए उसके बाद बोल रहा है द्वितीय में भी इसमें 2 पेपर होता है, एक क एक ख, यानी कि एक अहर्ता जो हिंदी का होता है उसके बाद दूसरा होगा। तो ये भी बोल रहा है कि 100 प्रश्न होगा और 200 अंक का होगा। और देखिए इसमें दूसरे जो होगा क्या 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 कौन कौन सा पूछेगा, सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक और मतलब जीके जीएस पूरा ये पूछेगा। देखिए यहाँ निगेटिव मतलब क्या बोलते हैं पीटी और मेंस दोनों में 0.2 अंक काट लिया जाएगा, यानी एक अगर आप प्रश्न को गलत कर रहे हैं तो 0.2 अंक काट लिया जाएगा। उसके बाद देखिए बोल रहा है कि पीटी के लिए 6 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। तीसरे चरण आपका पीटी का ही होने वाला है। देखिए यहाँ पे दे दिया है पीटी तीसरे चरण का होगा और जिसमें 6 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। यहाँ बोल रहा है सभी कोटि पुरुषों के लिए बोल रहा है कि 1600 मीटर यानी 1.6 किलोमीटर के दौड़ होगा जो 6 मिनट 30 सेकंड के अंदर में आप लोग को मारना होगा। इससे ज़्यादा अगर कोई कर रहा है तो असफल घोषित कर दिया जाएगा। यहाँ महिलाओं के लिए देख लीजिएगा, सभी को कैटेगरी के महिलाओं के लिए बोल रहा है 1 किलोमीटर का दौड़ होगा जो 6 मिनट के अंदर मारना आपको है और 6 मिनट से ज़्यादा जो होंगी उनको बाहर कर दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए हाइट मतलब ऊंची कूद 4 फीट आपको ऊंची कूद करना है। जो 4 फीट नहीं कूद पाएगा वो असफल घोषित कर दिया जाएगा। महिलाओं के लिए 3 फीट आपको हाई जंप मारना है, नहीं जो पास होगी वो असफल घोषित कर दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि सभी कोटि पुरुषों के लिए लंबी कूद 12 फीट कम से कम आप लोगों को फानना है। अगर 12 फीट से कम अगर फान रहे हैं तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। यहीं में महिलाओं के लिए लंबी कूद आप देख लीजिए 9 फीट आपको फानना है। अगर 9 फीट नहीं कीजिएगा तो असफल घोषित कर दिया। यहाँ पे गोला देख लीजिए, गोला फेंकने को बोल रहा है 16 फीट से कम फेंकने वाले पुरुषों को असफल घोषित कर दिया जाएगा, यानी कि 16 फीट न्यूनतम गोला आप लोगों को पुरुष अभ्यर्थियों को फेंकना है। यहाँ देखिए 10 फीट महिलाओं को फेंकना है। अगर 10 फीट से कम अगर गोला फेंक रही है महिलाओं तो उनको असफल घोषित कर दिया जाएगा। देखिए मेन ये है, यहाँ पे देखिए जो हम लोग को 1799 पोस्ट है उसमें से आप लोग जानते ही हैं महिलाओं के लिए पहले 35% आरक्षण निकाल दिया गया है हर वैकेंसी में बिहार में। तो उसके बाद देख लीजिए यहाँ अनुसूचित जाति के लिए 210 पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति के लिए 15 पोस्ट है। इसमें महिलाओं का भी देख लीजिएगा, यहाँ पे महिलाओं का है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग को आपको पुरुष अभ्यर्थियों को 273 और पिछड़ा वर्ग जो होता है उनको 222 सीट मिलेगा। पिछड़ा वर्ग महिलाओं के लिए 42 सीट आप लोगों को आरक्षित है। अनरक्षित मतलब जनरल आपको 850 मिलेगा, ईडब्ल्यूएस 180 सीट। ट्रांसजेंडर के लिए भी देख लीजिए 7 सीट ट्रांसजेंडर को अलॉट है, जो कि उसमें सिर्फ ट्रांसजेंडर ही फॉर्म भर सकती है। यहाँ देखिए आप लोग जो bpscbihar.government.in के वेबसाइट से जाकर आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा 100 रुपया ही मात्र लगने वाला है सभी किसी को फॉर्म भरने के लिए। तो ये जो एक है गवर्नमेंट का अच्छा काम है स्टूडेंट के लिए। यहाँ देखिए एक मोबाइल और एक मतलब नंबर से एक ही आप फॉर्म को भर सकते हैं, दूसरा मतलब फॉर्म एक मोबाइल नंबर से नहीं भर सकते हैं। यहाँ देख लीजिए अगर आप गलत फॉर्म को भर रहे हैं तो आपका उम्मीदवारी रद्द भी कर दिया जाएगा। तो इसीलिए बहुत ध्यान से आप लोग मतलब फॉर्म को भरिए और कोई गलती ना करिएगा। हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, अगर ये वाला PDF आप लोग को चाहिए तो टेलीग्राम पे हम डाल देते हैं। तो ये रहा बिहार SI जो वैकेंसी आया है उसका पूरा जानकारी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिए और
अगर कोई आप लोगों को दिक्कत है या कोई प्रॉब्लम है, कोई भी चीज़ अगर नहीं समझ में आया है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। आपको बहुत जल्दी कमेंट में आप लोग को आपका